नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपने इस चैनल पर कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास और संस्कृति चल रही है। तो पीछे के 4 अध्याय, 1 से लेकर 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे 5वें अध्याय का, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाओं का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो भी CAT की तैयारी कर रहे हैं और रिट की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यही इन्हीं अध्यायों से आपके लिए प्रश्न उठते हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो में अध्याय नंबर 5 की, चित्रकला। चित्रकला से शुरुआत करते हैं। राजस्थान की चित्रकला का चित्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। राजस्थान में अलनिया, दर्रा कोटा, बेराठ, जयपुर तथा दर भरतपुर नामक स्थानों से शिलाशैली गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। VS वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में VS वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इडर में चित्रित शिलाशिलाओं की खोज की है। जो चित्रित शिलाशिलाओं की खोज VS वाकणकर ने राजस्थान में कब की थी? 1953 ईस्वी में। इन्होंने कोटा में चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इडर इत्यादि स्थानों पर VS वाकणकर ने चित्रित शिलाशिलाओं की खोज की थी। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? 1060 ईस्वी में रचित कौन सा? 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्तवर्ती एवं 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, जो जैसलमेर भंडार में मिले हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित चित्रित ग्रंथ कौन कौन से है? एक तो 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्तवर्ती एवं 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, जो कहाँ मिले हैं? जैसलमेर भंडार, जैसलमेर में उनके भंडार मिले हैं। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम कौन सी ईस्वी में मान सकते हैं? 500 ईस्वी के आसपास हम राजस्थानी चित्रकला का जन्म मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है। तो राजस्थान चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो कौन स्थान है? मेवाड़, मेदपाट या मेवाड़। यहाँ से इनकी शुरुआत मान सकते हैं। जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है, किससे प्रभावित है ये? अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपर शैली का प्रभाव था। तो राजस्थानी शैली में प्रारंभ से कौन कौन सी अन्य शैलियों का प्रभाव था? तो इसमें एक तो जैन शैली, दूसरी गुजरात शैली और अब्र शैली, इनका इन पर प्रभाव दिखाई देता है। किंतु बाद में मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई, क्योंकि ये बाद में मुगलों से कि भारत में आने के बाद ये मुगल चित्रकला से भी प्रभावित हो गई थी। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने, किसने? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया है। तो राजस्थानी जो चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। कौन सी पेंटिंग थी इनकी? राजपूताना पेंटिंग नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसमें इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था। और कब किया था? 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। कुमार स्वामी, ओसी गंगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। किस कौन सी कला कहा था? राजपूत चित्रकला कहा है। WH ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। राय कृष्णदास ने इस इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो विभिन्न जो इतिहासकार हुए उन्होंने अलग अलग नाम दिया। जैसे कुमार स्वामी और ओसी गंगुली और तथा हेवेल ने क्या नाम दिया था? इसका राजपूत चित्रकला नाम दिया। और WH ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ, WH ब्राउन का कौन सा ग्रंथ था? इंडियन पेंटिंग में भी इसी का नाम दिया, राजपूत कला नाम दिया। और राय कृष्णदास ने इन मतों का, सभी मतों का खंडन करते हुए इसे क्या नाम दिया? राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। राजस्थानी की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तक प्रकाशित कर उसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया, जिनमें मेवाड़
पर सर्वश्री डॉक्टर मोती चंद्र श्रीधर अदारे, डॉक्टर आर के विशिष्ट व किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन एवं डॉक्टर फयाज अली और बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र डब्ल्यू जी अर्चर एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख है। राजस्थानी चित्रकला की विशेषता, तो राजस्थानी चित्रकला की विशेषता कौन कौन सी है? एक तो लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक प्रवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के कारण राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। अगला दूसरा, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावना की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का जीवन सजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। कौन सी कला में? ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है। इसमें राजस्थानी चित्रकला की विशेषता बताई गई है कि चमकदार रंग, चटकीले व चमकदार रंगों का इसमें संयोजन दिखाई देता है। राजस्थानी चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकला ने विभिन्न ऋतुओं श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अंकन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। तो राजस्थानी चित्रकला में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ कौन से नारी सौंदर्य का भी सजीव चित्रण किया है। राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली। तो राजस्थानी चित्रकला है वो राजा महाराजाओं व राजा महाराजाओं के पुत्रों व सामंतों, जो उनके सामंत थे, उनके संरक्षण में ये फली फूली या इनका विकास हुआ है। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण, तो हम राजस्थान की चित्रकला की जो शैली है उनका वर्गीकरण करेंगे। कितनी कितनी शैलियों में इनका वर्गीकरण किया गया है। तो राजस्थानी चित्रकला शैली की भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर चार प्रमुख वर्गों में उनके उपभागों में बांटा गया है। जो निम्न है, कौन कौन से भाग है? राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण चार प्रमुख वर्गों में किया गया है। और कौन कौन सी है? एक तो मेवाड़ शैली है, दूसरी मारवाड़ शैली, तीसरी हड़ौती शैली और चौथी ढूंढाड़ शैली। इन चार वर्गों में से विभाजित किया गया है। पहली है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में इनकी उप शैली कौन कौन सी है? एक तो चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उप शैली, साहौर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बगौर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की कला। और दूसरा जो मारवाड़ शैली में कौन कौन सी शैली आती है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली तथा गाणेराव, रिया, बिहान, जूनिया आदि ठिकाना कला। आड़तिक शैली में बूंदी शैली, कोटा, झालावाड़ उपशैलियाँ आदि उपशैली है। और ढूंढाड़ शैली में उपशैली कौन कौन सी है? ढूंढाड़ एक तो आमेर शैली हो गई, दूसरी जयपुर, शेखावटी शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली तथा झिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला। तो ये दोस्तों राजस्थान चित्रकला की चार शैलियों, चार वर्गों में विभाजित किया गया है और इनका अलग अलग उप शैलियों में विभाजन किया गया है। तो हम पहला वर्गीकरण पढ़ते हैं, मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली से ही चित्रकला का विकास माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ और मौलिक रूप मेवाड़ शैली से ही माना जाता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथीघरों का अधिक चित्रण हुआ है। कौन सी? पोथीघरों का। 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। तो मेवाड़ शैली का सबसे प्रथम उदाहरण कौन सा चित्र है? 1260 ईस्वी में लिखा गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये नामक ग्रंथ रचा गया, प्रथम इनका उदाहरण है। जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। तो ये कौन सा, उस टाइम कौन महाराजा था? तेज सिंह। इनके राज्यकाल 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ हुआ था, तेज सिंह के शासनकाल में। यह शैली 1243 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासना चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। किसमें? सुपासना चरियम नामक पुस्तक में दिखाई देती है, जो 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई थी। डगलस ब्रेट एवं बेसिल गे ने 485 का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। किससे माना है इन्होंने? मेवाड़ से माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णयुग माना जाता है। तो चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके काल में माना जाता है? महाराणा कुंभा के काल को कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णयुग माना जाता है। उसके बाद उदय सिंह का शासनकाल था 1535 से 1572 ईस्वी के काल में बने चित्रों में भगवत पुराण, कौन सा? भागवत पुराण का परिजात अवतरण, कौन सा? भगवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार नानक राम की कृति है।
तो महाराजा उदय सिंह थे, उनके काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण, कौन सा परिजात अवतरण, जो 1540 ईस्वी में की करती है। और इस कृति की चित्रकार कौन थे? नानक राम थे। कौन थे? नानक राम थे। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में चित्रकला का विकास हुआ। तो महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे, उनके काल में उनकी राजधानी थी चावंड, वहां पे इस चित्रकला का, मेवाड़ चित्रकला का विकास हुआ था। इस काल की प्रसिद्ध कृति कौन सी? ढोला मारू, जो 1592 ईस्वी में लिखी, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगली उपशैली अपनी मेवाड़ की उदयपुर शैली, कौन सी? उदयपुर शैली। उदयपुर शैली, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम कौन थे? महाराणा प्रताप के पुत्र थे। उनके शासनकाल में जो चावंड शैली का विकास है वो सबसे ज्यादा हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी मेवाड़ शैली का मुख्य ग्रंथ है। तो महाराणा अमर सिंह के समय में जो रागमाला नामक ग्रंथ लिखा गया था, वो कब लिखा गया? 1605 ईस्वी में लिखा गया है, जो प्रमुख है, इनके काल का प्रमुख है ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारादीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। कौन? किसने? निसारदीन नामक चित्रकार हुआ था किसी समय? अमर सिंह के समय। और रागमाला नामक ग्रंथ लिखा था इन्होंने 1605 ईस्वी में। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्रशैली का श्रवण काल कहा जाता है। कौन सी? लघु चित्रशैली का श्रवण काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार कौन थे? साहबदीन और मनोहर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि राणा जगत सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? एक तो थे साहबदीन और दूसरा था मनोहर। कौन थे? साहबदीन और मनोहर। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तौरों की ओरी, क्या? चित्तौरों की ओरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। किसका? लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय काल में गीत गोविंद, बिहारी सच्ची, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमनगर तो प्रधान चित्र प्रमुख है। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति, गठिली मूछों से युक्त बड़े चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अंदर, छोटी गिरवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा साफा तथा स्त्रियों का चित्रांकन, सरलता की भाव से युक्त मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक तथा भारी दोही भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी घाघरे और कचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। ये इनकी जो उदयपुर शैली है, इनकी विशेषता रही है। प्राकृतिक का संतुलन चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो मेवाड़ चित्रशैली में कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? एक तो लाल रंग का सबसे अधिक किया गया, लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि रंगों का उदयपुर शैली में प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखना क्योंकि ये फैक्ट है। अगली अपनी उपशैली है नाथ द्वारा शैली। कौन सी शैली? उपशैली नाथ द्वारा। ये नाथ द्वारा किसकी उपशैली है? मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली कौन सी है? नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथ द्वारा पुष्टि मार्ग संप्रदाय की भारतीय प्रसिद्ध पीठ है। तो नाथ द्वारा किस लिए प्रसिद्ध है? जहाँ पे पुष्टि मार्ग संप्रदाय की प्रमुख प्रधान पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। ये उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सजा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र, जिसे क्या कहा जाता है? पिछवाई के नाम से जाने गए हैं। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बोलता के कारण यशोदा, नंद, बाल, ग्वाला, गोपिया तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे, पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो नाथ द्वारा शैली है, उसमें किन रंगों का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? एक तो हरे और दूसरा पीले रंगों का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में संघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि। तो इनकी विशेषता कौन कौन सी थी? जैसे श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं कि कदली वृक्षों की प्रधानता कौन सी शैली की विशेषता है? तो इसमें अपने को नाथ द्वारा शैली की प्रधानता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य फैक्ट है। नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में कौन कौन थे? बाबा रामचंद्र के अंतर्गत नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घसीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी
प्रसिद्ध है। महिला चित्रकारों में कमला इलायची के नाम में मिलता है। तो महिला चित्रकारों में कौन थी? कमला और इलायची। कौन सी शैली में? नाथद्वारा शैली। हम पढ़ रहे हैं नाथद्वारा शैली। अगली अपनी मेवाड़ की उपशैली है देवगढ़ शैली। कौन सी शैली? देवगढ़ की शैली। महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में राव द्वारिकादास चुड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। इसके पश्चात यही देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। ये सामंत 16वें उमराव कहलाए। यहाँ के सामंत कौन से क्या कहलाए? 16वें उमराव। 16वें उमराव कहाँ के सामंत कहलाए? देवगढ़ की। देवगढ़ शैली मारवाड़ जयपुर मेवाड़ शैली का सम्मिलित रूप है। इसमें सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अदारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। तो देवगढ़ शैली है वो सर्वप्रथम कौन प्रकाश में लाया? डॉक्टर श्रीधर अदारे प्रकाश में लेके आए। इस शैली की प्रमुख चित्रकारों में बागता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, अर्चन नग्गा, चोखा बैजनाथ है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार सवारी आदि इनके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। तो देवगढ़ शैली में कौन से रंगों की प्रधानता रही है? पीले रंग की प्रधानता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र अजरा की ओरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। अगली अपनी शैली है 2 नंबर वर्गीकरण के आधार पर मारवाड़ शैली। कौन सी? मारवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का हम अध्ययन कर चुके हैं, कर लिया हमने। अब दूसरी शैली है अपनी मारवाड़ शैली। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर एवं अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मुरु देश चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तो तिब्बती इतिहासकार कौन थे? लंबा तारानाथ थे। इन्होंने 7वीं सदी में मरु यानी मारवाड़ देश के चित्रकार कौन थे? श्रृंगधर का भी इन्होंने उल्लेख किया, जिसमें पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। इसके प्रारंभिक चित्र विशेष प्रतिहारकालीन ओद नियुक्त वर्ती में मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य की प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्र अधिक हुए। जोधपुर शैली मारवाड़ में कला की संस्कृति के लिए प्रवेश देने का श्री मालदेव को जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्रकला के उदाहरण हमें चोखेलाव महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित चित्रित भागवत मेवाड़ मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 ईस्वी में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चपावत के लिए एक रागमाला चित्रित की गई थी। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर नियमित चित्र शुद्ध रूप से राजस्थानी में अंकित है। तो सन 1623 में कलाकार कौन थे? वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष कौन से? विठलदास चंपावत। कौन थे? विठलदास चंपावत के लिए इन्होंने रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराज जसवंत सिंह के समय आया। कृष्ण चरित्र की वीरता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों पर दिखाई देता है। महाराजा अजित सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली का सबसे अधिक सुंदर पूर्ण चित्र बने, जिसमें सामंती संस्कृति का संजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद, तो महाराजा अभय सिंह थे, उनके काल में कौन थे? चित्रकार डालचंद विशेष ख्याति प्राप्त थे। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह के नृत्य देखते हुए इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1727 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। तो जो जोधपुर के शासक थे कौन है? अभय सिंह। इनके राज्यकाल में चित्रकार कौन थे? इनके काल में चित्रकार थे डालचंद। कौन थे? डालचंद। इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की थी और इनके द्वारा जो चित्र लिखे गए थे वो कौन कौन से थे? महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। कौन से? अभय सिंह नृत्य देखते हुए। महाराजा मान सिंह 1803 से 1823 ईस्वी ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के नाइयों महाराजा ने नाथों से संबंधित ऐसे के चित्र बनवाए। तो महाराजा मान सिंह हुए थे जोधपुर के शासक, 1803 से 1843 ईस्वी में हुए थे। इनका नाथ संप्रदाय के प्रति बहुत ही झुकाव था, तो इन्होंने नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी के महाराज थे, नाथों से संबंधित बहुत ही ऐसे के इन्होंने चित्र बनवाए थे। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषय में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानों ढोला, मरवण, मुम्बल, महेंद्र, रूपवती, बाज, बहादुर, कल्याण, रागनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े कठेले बदन के तथा उनके गल मुछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्र और क्षत्रियों की वेशभूषा में
ठेठे राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूदनों का प्रयोग प्रमुख रूप बादाम से आंखें, ऊंची पाग। जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बहुल्य है। तो जोधपुर शैली में कौन से रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है? एक तो लाल और पीले दो रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। जो स्थानीय विशेषता है, प्राकृतिक चित्रण मारवाड़ की प्रवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है जोधपुर शैली की कि इसमें खंजन पक्षी है वो उसको बखूबी से दर्शाया गया है। तो ये अपने को ध्यान रखने योग्य बिंदु है। बीकानेर शैली, तो जोधपुर शैली की उपशैली कौन सी है? बीकानेर शैली। अगली शैली है अपनी बीकानेर शैली। बीकानेर शैली जोधपुर की उपशैली कौन सी है? बीकानेर। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली का प्रारंभिक चित्र मिलता है। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। उन्हें उस्ता अली रज्जा व उस्ता हामिद रुकुनुद्दीन प्रमुख थे। तो महाराजा राय सिंह थे, उनके काल में दो चित्रकार मुस्लिम चित्रकार आए थे। उनमें से कौन थे? एक तो उस्ता अली रज्जा खां व दूसरा उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्होंने दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रित की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। ये दो परिवारों की चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरना परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थान शैली की चित्र बनाने में सिद्धस्त था। मुगल दरबार में उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करके उस्ता कला को विकसित किया। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा विकास है वो बीकानेर शैली में किस काल में हुआ था? अनूप सिंह के काल में हुआ था। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली रज्जा, हसन आदि नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों के आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय ये शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र बने। उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल संकुल में मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तनवी की कोमल ललाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग, सांझ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन और राजपूतों राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नया विराम आकृति भी शैली की विशेषता है। ये फुहारों, दरबारों, दृश्य आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगली शैली है अपनी किशनगढ़ शैली। कौन सी? किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ शैली, किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। तो किशनगढ़ राज्य की नींव किसने डाली थी? किशन सिंह ने डाली थी। कब? 1609 ईस्वी में। राज परिवार पर बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव कर राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बोलता से हुआ है। तो किशनगढ़ राज्य की नींव डाली किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में। और यहाँ पर इस राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव रहा है, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बोलता रही है। राजा साउंत सिंह का काल। राजा साउंत सिंह का काल 1748 से 1764 किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्णिम कहा जाता है। साउंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। उनके काव्य प्रेम, गायन, बणिठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहालचंद की चित्रकार ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। तो किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार कौन थे? मोरध्वज और निहालचंद। बणिठनी को एरिक डिक्सन ने भारत को की मोनालिसा कहा है। भारत सरकार ने 1973 में बणिठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। इस चित्र शैली में पुरुष साकृति, लंबा इकहरा, नील छवियुक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मुंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णाकृत खींचे विशाल अरुणाभय नयन और नारी आकृति भी तनम की लंबी, गौरवपूर्ण, नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पखुड़िया सी आंखें चित्रित की गई है। दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले की गायच, रंग बिरंगे उपवन। आज चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं
प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों की सुंदरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता है। ये इनकी जो किशनगढ़ शैली की है वो विशेषता रही है। बड़ी ठनी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली की विशेषता का आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी है। तो यहाँ पे कौन से रंगों की सबसे ज्यादा प्रधानता रही है? एक तो सफेद रंग, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी रंग की सबसे ज्यादा प्रधानता रही है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम, चितराम, सूरध्वज, मुदराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लाडलीदास के नाम विशेष उल्लेखनीय है। अगली शैली अपनी उपशैली अजमेर शैली। ये किसकी शैली है? जोधपुर की उपशैली है अजमेर शैली। राजनीतिक उथल पुथल व धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी और सामंती संस्कृति का प्रभाव दिख रहा, वहीं गांव में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। भिड़ाई, सांवर, मसूदा, जूनिये जैसे ठिकानों में चित्रकार की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सांवर का तेब, नाद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधो जी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श उषा साहिबा सत्री चित्रकार। साहिबा सत्री चित्रकार कौन सी कहाँ की है? अजमेर चित्रशैली की चित्रकार थी साहिबा। विशेष उल्लेखनीय जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पापू जी, जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पापू जी का सन 1698 का व्यक्ति चित्रण इस शैली की सुंदर उदाहरण है। तो अजमेर चित्रशैली का सबसे सुंदर उदाहरण कौन है? जूनिया के जो चांद से चित्रकार है उन्होंने राजा राजा पाबू जी का सन 1698 ईस्वी में एक व्यक्ति चित्र बनाया जो बहुत ही सुंदर इस शैली का उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही है जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्राचुर्य मिला है। नागौर उपशैली में लकड़ी के किवाड़ों के किले की भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। पारदर्शी वेशभूषा है वो नागौर शैली की अपनी विशेषता है। नागौर उपशैली देखते हैं फिर। नागौर उपशैली में लकड़ी के किवाड़ों किले की भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। नागौर उपशैली कहाँ की शैली है? ये मारवाड़ की उपशैली है। पारदर्शी वेशभूषा ये नागौर शैली की विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास, जैसलमेर शैली का विकास, जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महाराव हर्राज, अखेर सिंह, मुदराज के संरक्षण में हुआ। मुम्मल शैली, मुम्मल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। तो मुम्मल है वो जैसलमेर शैली का एक प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल और जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। ये एकदम स्थानीय शैली है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोड़वाड़ भूखंड में गणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। कौन सा? गणेराव। गणेराव एक प्रमुख ठिकाना है जहाँ पे चित्रकार नारायण छज्जू व कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया। कहाँ पे? जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में गणेराव, गणेराव में, जिसे गणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम हड़प्पी शैली से आगे आगे जो दो रह जाएगी अपनी हड़प्पी और एक और है वो। तो इसमें अगला पार्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करो और सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।